नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 2022 के यूपी चुनाव के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है। जी हां, यूपी चुनाव में दोबारा सत्ता पाने के लिए बीजेपी चुनावी महामंथन में जुट गई है। बीजेपी आलाकमान की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के बीजेपी सांसदों की मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में यूपी में चुनाव कैसे जीतना है, पब्लिक का मूड क्या है, कैसे विपक्ष को जवाब देना है, तमाम पॉइंट्स पर बातचीत हो रही है। यूपी के लिए सबसे बड़ी तैयारी शुरू हो गई। यूपी चुनाव के लिए महामंथन पर जुट गई बीजेपी। लखनऊ से दिल्ली तक ताबड़तोड़ बैठकों का दौर। अब की बार यूपी में चुनावी घमासान जबरदस्त होने वाला है। यूपी चुनाव के लिए फिर दिल्ली आए योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में सीएम योगी और यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जोर लगा के हैशा। 2022 के यूपी चुनाव में इस बार जंग जबरदस्त है। ये बीजेपी भी समझ रही है, क्योंकि इस दफा बीजेपी को कई मोर्चों से चुनौती है। सबसे पहले मोर्चे पर किसान खड़े हैं और राकेश टिकैत बीजेपी और योगी सरकार को घेरने का मास्टर प्लान बता चुके हैं। इसको भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी। आज चारों तरफ तक घेर घार कर बटेंगे। वो टाइम भी आओगे जब इसको भी घेरेंगे। देश की राजधानियों को दिल्ली बनाना पड़ेगा। जो स्टेट की राजधानियां हैं, धीरे धीरे ऐसे प्रोटेस्ट वहां पे भी करने पड़ेंगे। वे आज हो 2 साल में, कभी भी हो तो बात तो करनी पड़े। ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन रोक रखी, नहीं तो भीड़ तो यहाँ की भी बहुत बढ़ जाती है। अभी भी जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। 8 सितंबर से मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी और उसके बाद में पूरे जिले वाइज, मंडल वाइज, गांव वाइज जो पॉलिसी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जनता खुश होगी, इनको वोट दे देगी। नाराज होगी, नहीं देने की, हमें क्या पता कौन किसको वोट देगा। योगी जी फ्री घूम रहे हैं, अभी 1 रुपया नहीं बढ़ाया। लपेटे में तो अभी गए होंगे। ये इनसे दोनों से कमजोर है क्या योगी जी? दूसरे मोर्चे पर विपक्ष खड़ा है, क्योंकि अखिलेश यादव, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन करीब करीब पक्का हो चुका है। तीसरे मोर्चे पर कांग्रेस को यूपी में मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी भी खास रणनीति बना रही हैं। इतना ही नहीं, एक मोर्चे पर छोटे दल भी हैं, जिसमें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर से गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी इसे A to Z गठबंधन का नाम दे रहे हैं। ऐसे में चुनौती बीजेपी के लिए है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए है। अब यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी को खास रणनीति बनानी पड़ रही है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यूपी के बीजेपी सांसदों की भी 2 दिन की मीटिंग फिक्स हुई। मीटिंग के पहले दिन पश्चिमी यूपी और कानपुर क्षेत्र के सांसदों को बुलाया गया। इस मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के एमपी शामिल हुए, जबकि गुरुवार यानी 29 जुलाई को काशी, अवध और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, पार्टी के उपाध्यक्ष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और इसीलिए बीजेपी में अब बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि संगठन को जमीनी स्तर पर यूपी में और ज्यादा मजबूत किया जाए और साथ ही साथ सांसदों विधायकों की नाराजगी को भी जल्द से जल्द दूर किया जाए, जिससे पार्टी एक सुर में एक साथ नजर आए, क्योंकि छोटी सी कमी भी पार्टी को बड़ा नुकसान चुनाव में पहुंचा सकती है। यूपी के मास्टर प्लान के लिए योगी दिल्ली आए तो अखिलेश यादव ने फौरन बीजेपी सांसदों की इस बैठक को लेकर तंज मार दिया। बीजेपी आज अपने उत्तर प्रदेश के सांसदों से यूपी की दुर्दशा और दुर्गति का हाल दिल्ली बुलाकर पूछ रही है। इससे पता चलता है कि दिल्ली और लखनऊ में कितनी दूरी है। बीजेपी चाहे कितनी भी बैठकें कर ले, पर अब जनता इन्हें उठाकर और हटाकर ही दम लेगी। आकलन बाद में और तारीफ पहले। वाह रे वाह। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता को सजा मिली है, चाहे कोविड काल में लोगों की मौतें हुई हो, चाहे किसान धरने पे बैठा हो, चाहे यहाँ पे महिलाओं के साथ चीरहरण हुआ हो, चाहे यहाँ बेरोजगारी से और महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में एक तरह से जंगल राज चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा कभी सांसदों की मीटिंग, कभी एमएलएस की मीटिंग, कभी संघ की, कभी संगठन की, सिर्फ चुनाव की चर्चा के लिए क्यों करती है? क्या कभी इन्होंने कोरोना काल की विफलताओं के लिए की? क्या बेरोजगारी की समस्या के लिए उन्होंने कभी कोई मीटिंग की?
हम आपको बता दें कि इस वक्त संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। सांसदों की सुविधा के लिए दिल्ली में ही बैठक बुला ली गई है। एक एक कर सभी सांसद अपनी राय रख रहे हैं। यूपी चुनाव में क्या करना चाहिए, सब अपने अपने इलाकों की रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि यूपी में आखिर पब्लिक का मूड क्या है। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही वाराणसी दौरे पर योगी सरकार की मन भरकर तारीफ कर चुके हैं। यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। इसके अलावा मोदी कैबिनेट में फेरबदल के दौरान भी यूपी का इफेक्ट दिखा। मोदी कैबिनेट में यूपी से 7 नए चेहरों को जगह दी गई, जिसमें अनुप्रिया पटेल से लेकर पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा, BM वर्मा, कौशल किशोर, SP सिंह बघेल और अजय मिश्रा को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बीजेपी योगी के साथ मिलकर 2022 के यूपी चुनाव की फील्डिंग सेट कर रही है। वो जानती है कि 14 सालों के वनवास के बाद 2017 में यूपी की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई थी। तब अखिलेश सरकार के खिलाफ लोगों ने बीजेपी की झोली भर दी थी। श्मशान और कब्रिस्तान जैसे मुद्दों पर लड़े गए चुनाव में बीजेपी 300 पार कर गई थी। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बार मामला सत्ता में बने रहने का है। विपक्ष कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की परेशानी को मुद्दा बनाने में जुटा है, लेकिन बीजेपी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश में है कि बड़ी आबादी के बावजूद कोरोना पर कंट्रोल करने में राज्य सरकार कामयाब रही। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर का दौरा किया। धर्मांतरण और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा है, जबकि विपक्ष किसान आंदोलन और बेरोजगारी के बहाने योगी सरकार को घेरने की तैयारी में है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। 2024 अभी दूर है, लेकिन दिल्ली में ममता बनर्जी की मौजूदगी से विपक्ष पास नजर आ रहा है। दिल्ली में ममता बनर्जी बड़े बड़े नेताओं से मिल रही हैं। वहीं राहुल गांधी के साथ कथित जासूसी कांड पर पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा दिखा। ममता की मुलाकात और विपक्ष की जुबान पर राहुल की बात के सियासी मायने क्या हैं, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। ওই একটা পায়ে আমি যখন রাখছি, ওই একটা পায়ে দেখবেন বাংলা জয় করবো, আর দুটো পায়ে তো দিল্লি জয় আগামী দিন করতে হবে। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এপ্রি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। आज इन 3 तस्वीरों के विश्लेषण करने का दिन है। दिल्ली में ममता बनर्जी की सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात हुई। संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और राहुल गांधी की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का ऐलान जंग। इन 3 तस्वीरों में एक बात कॉमन है, एक बात आपके लिए समझना जरूरी है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष फुल एक्शन मोड में है, एकजुट नजर आ रहा है और 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। पूरी तस्वीर को समझाने के लिए आपको सियासी घटनाक्रम की कुछ झांकी दिखाते हैं। झांकी नंबर 1, संसद में खेला होवे के नारे। आपकी अनुमति से मैं आज की सिफारिश संशोधित कार्य संचालन सूची के क्रमांक 11 पर अपने नाम के सामने उल्लेखित विषय। झांकी नंबर 2, संसद में पर्चाफाड़ प्रदर्शन। विपक्ष क्या चाहती है? केवल कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंकना, कागज फाड़ के मंत्रियों के ऊपर फेंकना, मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट छीन के उसको फाड़ देना। क्या ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? झांकी नंबर 3, बंगाल मॉडल के साथ ममता तैयार। सोनिया जी invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discussed the political situation in general, and also we discussed about Pegasus to COVID situation, and also we discussed about the unity of the opposition. So all we discussed, it was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out
in the next future. झांकी नंबर 4, सरकार और विपक्ष में आर पार। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, ताकि पार्लियामेंट स्टॉल हो जाए, यही इनका हथियार है। आज भी इस मंच से मैं कहना चाहूंगा, राहुल जी, आपके फोन में हथियार है तो तुरंत फोन को जाके पार्लियामेंट के थाना में आप सरेंडर करिए, हथियार निकलवाइए। हथियार रख के फोन में मत चलिए, ये अच्छी बात नहीं है। आपने सियासी हलचल का ट्रेलर देखा, अब हम आपको इन तस्वीरों के पीछे के सियासी एंगल के बारे में बताते हैं। दिल्ली में ममता बनर्जी के 5 दिवसीय दौरे और राहुल गांधी के एक्शन और एग्रेशन का मतलब समझिए। ममता बनर्जी 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष को एक मंच पर या कहें एक प्लेटफॉर्म पर लाने के मिशन पर है, यानी ममता फ्यूचर प्लानिंग का होमवर्क कर रही हैं। वहीं राहुल गांधी ताजा राजनीतिक हालात को लेकर मोदी सरकार को संसद में घेरने के लिए विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। एक लाइन में समझें तो ममता लॉन्ग टर्म प्लानिंग के रोल में है और राहुल गांधी अभी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के हिसाब से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर कोविड खत्म हो जाएगा तो उसका बाद हम एक बहुत बड़ा रैली ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में करेंगे, जिसमें हम शरद पवार जी, चिदम्बरम जी, दिग्विजय जी, सोनिया जी, हम जैसे हमारा हॉट चीफ मिनिस्टर है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे दिल्ली हो, हम सबको निमंत्रित करके आप लोग को इधर में ले आएंगे, आपको सबको पार्टी को एक साथ में, तो सब लोग मिलके हम लोग जनता का पास हमारा जो कमिटमेंट, वो कमिटमेंट बार बार हम बोलेंगे। आज 3 साल अभी बाकी है, लेकिन 3 साल का बहुत कम, 2.5 साल बाकी है। इतना ज़्यादा जल्दी करने से भी नहीं होगा। इलेक्शन का टाइम पे अगर हम जोट बांधे तब भी कुछ नहीं होगा। अभी दिन है जो एक एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसके लिए आइए हम जोट बांधे, हम गठबंधन तैयार करें और आगे बढ़े और इंडिया को पथ दिखाए, रोशनी दिखाओ। इंडिया को रोशनी दिखाना आज जरूरी है अगर जनता को अब सेफ रहने चाहते हैं तो। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो।